प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को 21वीं सदी का उदयमान भारत बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। देश के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार सर्वजन के समावेशी विकास पर काम कर रही है। इसी के तहत पीएम मोदी द्वारा न्यू इंडिया विजन का नारा दिया गया है। देश के ग्रामीण आधारभूत ढांचे में विकास के साथ अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को सरकार की नीतियों और योजनाओं का न्यू इंडिया विजन की संकल्पना में किस तरह फायदा मिलेगा, इस बारे में हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भाजपा नेत्री सुदेश से। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अब न्यू इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के न्यू इंडिया विजन से भविष्य में देश के गांव, गरीब, किसान और महिलाओं की स्थिति में किस तरह का बदलाव आएगा, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भाजपा नेत्री सुदेश जी। मैडम, प्रधानमंत्री जी ने न्यू इंडिया का विजन दिया है। गाँव की अगर बात करें तो 2019 तक हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का वादा किया गया है। किस तरह का संस्थागत विकास गाँव में देखने को मिलेगा? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है केंद्र में, तो उस सरकार का विज़न ही बदल गया है। इससे पहले जो कहने के लिए भारत जो है कृषि प्रधान देश था, 80% आबादी हमारी गांव में रहती थी, लेकिन पिछली सरकारों का उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं था। बातें कभी कभार कर लेते थे वोट की राजनीति के लिए, लेकिन सच में उनकी उन्नति हो, सच में उनकी तरक्की हो, ऐसा प्रयास सरकार ने नहीं किया। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद में इनका पूरा एक जिसको कहना चाहिए कि सोच का दायरा ही बदल गया है। वो जहाँ एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जहाँ वो प्रोग्रेसिव इंडिया की बात करते हैं, जहाँ वो मेड इन इंडिया की बात करते हैं, वहीं वो गांव देहात, किसान, गरीब, मजदूर सबकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक विजन तय किया, 2019 तक देश के हर घर में बिजली की रोशनी से घर को रोशन करके उजियारा फैलाया जाएगा। उससे कृषि में और जो संस्थागत विकास के साथ साथ बच्चों की बुनियादी शिक्षा और अन्य सुविधाओं में कहीं ना कहीं इजाफा होगा। क्या कहेंगे 2019 तक हर घर को बिजली पहुँचाना? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का प्रयास है। हर तरफ हर जगह उनका ध्यान है, और उसमें सबसे ज़्यादा अगर उनका ध्यान है तो वो गांव का, गरीबों का, किसानों का, उनको हर तरह की सुविधा मिले, बिजली की सुविधा मिले, उनको शिक्षा की सुविधा मिले, उनको स्वास्थ्य की सुविधा मिले। 2022 तक हर घर को अपना एक छत मिलेगा। हर व्यक्ति को जो आशियाना दिलाने की जो प्रधानमंत्री की विजन है, वो गरीबों को अपना घर देने के संदर्भ में 2022 तक न्यू इंडिया विजन किस तरह देखते हैं? चाहे वो मैंने कहा कि समस्या हेल्थ की हो, चाहे वो समस्या शिक्षा की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे किसानों के पानी की हो, चाहे किसानों की फसल की हो। कृषि विकास दर है 2% से बढ़कर 4.4% हो गई है। तमाम तरह के संरचनात्मक विकास 2022 तक किए जाने और किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य है। किसानों के संदर्भ में न्यू इंडिया विजन को आप किस तरह देखते हैं? आपने अब बजट देखा होगा कि बजट में किस तरह से प्राथमिकताएं बदल गई हैं। इस सरकार की प्राथमिकता अब कृषि पर आ गई है। तो फसल बीमा योजना, किसान के लिए सिंचाई, ग्रामीण सिंचाई योजना, किसान के लिए ग्रामीण गल्ला गोदाम योजना, किसान के लिए जो है मतलब छोटे ऋण जो है वो कम, उसके ऊपर ऋण, इसको क्रेडिट कार्ड को रुपे कार्ड में बदलना। आज के दिन पे सरकार सहयोगी बन करके खड़ी हुई है, और किसान की हर समस्या को वो अपनी समस्या मान करके उसको सुलझाने का प्रयास कर रही है। महिलाओं का सशक्तिकरण हो, इसलिए महिला स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं महिलाओं को जो आत्मनिर्भर बनाने की जो सरकार की पहल है, उस पर आप क्या कहें? सबसे बड़ा उदाहरण तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही है। वहीं से शुरुआत कर दी कि बेटी बचाओ, फिर उस बेटी को पढ़ाओ, शिक्षित करो, और बेटी को भी बेटे के मुकाबले आप उसी के बराबर उसको जो है अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर रहे, और उसको वो वातावरण भी मिले, और उसको वो पूरी बुनियादी सुविधाएं मिले जिसकी वो हकदार है। इसके लिए सरकार पूरी तौर पर और विशेष तौर पर प्रयास कर रही है। हरियाणा में देखें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की। आज वहाँ लिंगानुपात में बहुत कुछ अंतर आया है। कहीं ना कहीं एक सकारात्मक लोगों की सोच बदली है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज़ादी के बाद से अगर सरकारें प्रयास करती तो शायद ये स्थिति नहीं आती। लेकिन इसके लिए दो बातें हैं। पहला, जो मैं अपने हिसाब से सोचती हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन समाज को भी प्रयास करना होगा, क्योंकि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ सरकार की समस्या नहीं है, ये समाज की भी समस्या है। समाज को भी सोचना चाहिए, और सरकार तो प्रयास कर ही रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों में राजनीतिक रूप से महिलाओं को संदर्भ बनाकर राजनीतिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने की सरकार की जो पहल है, उसके तहत पंचायतों में महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं। राजनीति में भी 50% आरक्षण की सरकार वकालत कर रही है। महिलाओं को आगे लेने का सरकार का जो विजन है, उस पर क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल, ये होना चाहिए ये प्रयास, और सरकार ने
जो लोकल बॉडीज़ हैं, जो स्थानीय निकाय के चुनाव है, उसमें पंचायत भी आती है, 50% तक महिलाओं को आरक्षण मिल गया है और वहाँ पर महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से जो भी आई हैं काम कर रही हैं। और जब महिला एक तरह से निचले स्तर से उसमें राजनीति में आएगी, बातों को समझ करके आएगी, आगे बढ़ेगी, तो वो एक अच्छी ऊंचे स्तर पर भी एक अच्छी राजनेता साबित होगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 5 करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देकर धुएं से मुक्ति दिलाना सरकार का एक बड़ा लक्ष्य है। क्या कहेंगे न्यू इंडिया विजन महिलाओं के लिए? देखिए, ये भी एक प्रधानमंत्री जी की अपनी एक दृष्टि है, जिस उस दृष्टि का परिणाम है कि उन्होंने पहली बार महिलाओं के बारे में, एक्सक्लूसिवली महिलाओं के बारे में सोचा कि महिलाओं को किस तरह से मैं समर्थ कर सकता हूँ। महिलाओं की चिंता इन प्रधानमंत्री ने जितनी करी है, मोदी जी के राज में जितनी हो रही, इससे पहले महिला प्रधानमंत्री होते हुए भी महिलाओं की चिंता नहीं हुई। 2019 तक प्रधानमंत्री जी ने एक विजन तय किया है। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती तक देश को ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत बनाने का जो विजन है, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले के ऊपर से ये बात कही कि देश में स्वच्छता जो है बहुत ज़रूरी है, देश में स्वच्छता होनी चाहिए, और ख़ुद झाड़ू उठा करके ये संदेश दिया कि ये सिर्फ काम सरकार का नहीं है, इसमें समाज का भी बराबर की भागीदारी और बराबर का सहयोग चाहिए। और उसके बाद में काफ़ी चेतना आई है लोगों के अंदर, जो समझते थे कि अपने घर के झाड़ू लगा करके और बाहर सड़क पर फेंक देते थे कि अगला काम एमसीडी का है। वहाँ पर काफ़ी चेतना आई है, लेकिन जो हजारों वर्षों का रोग होता है वो कुछ घंटों में या कुछ दिनों में नहीं जाता, उसके लिए समय तो चाहिए होता है, लेकिन इस तरफ लोगों की चेतना आई है। वैश्विक मंदी का दौर रहा, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में कहीं कोई असर नहीं पड़ा, तो किस तरह देखते हैं वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था? देखिए, जहाँ तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, अभी हाल ही में हम लोग नोटबंदी के असर से उभरे हैं। जिस समय नोटबंदी का फैसला लिया गया, लेकिन कुछ दिन के लिए सिर्फ थोड़ी सी समस्या रही, वो भी आम आदमी को नहीं थी, वो भी मैं तो ये कहूँगी कि वो बनाई हुई और मैन मेड प्रॉब्लम दिखाने के लिए वो की गई थी। लेकिन आज हम उस दौर से भी उभर आए हैं। हमारे कहीं कोई मंदी का दौर नहीं आया, कहीं वैश्विक मंदी का नहीं आया है, और हम बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो अति वरिष्ठ अधिवक्ता में भाजपा नेत्री सुदेश जी, जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के न्यू इंडिया विजन से भविष्य में शहरों की तर्ज पर गाँव में न केवल बुनियादी सुधार और संस्थागत विकास देखने को मिलेगा, बल्कि भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरती हुई वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी पूरी दुनिया के सामने आएगा। कैमरामैन बंसी डोगरा के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।